तालिबानी कानून की एक नई तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, बड़ी खबर। तालिबानी कानून की एक नई तस्वीर सामने आई है। भरे स्टेडियम में एक आरोपी को फांसी दी गई है। आपको हैरानी होगी, 80,000 लोग वहां पर मौजूद थे। 80,000 लोगों के सामने फांसी दी गई है और फांसी के वक्त का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये है तालिबानी कानून की नई तस्वीर। सरेआम यहाँ पर फांसी दी गई। एक स्टेडियम में 80,000 लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी थी और 80,000 लोगों की भीड़ के सामने हत्या के एक आरोपी को तो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और तालिबानी सजा का एक नया वीडियो ये सामने आया है, जहां पर 80,000 लोगों के बीच स्टेडियम में हत्या के एक आरोपी को फांसी दी गई। तालिबान में इस तरह की सजा का प्रचलन काफी समय से है। वहां पर इसी तरीके से लोगों के बीच में खौफनाक सजा दी जाती है। को बता दें, हत्या का आरोपी था ये। स्टेडियम के अंदर और बाहर भारी भीड़ मौजूद रही। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, तलहा खान का बेटा मंगल हत्या का आरोपी था। कलाशिनकोव राइफल से अब्दुल रहमान की इसने हत्या की थी और इसी के चलते ये सजा दी गई। फांसी देने वाला बच्चा मृतक अब्दुल रहमान का ही करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। फांसी से पहले बच्चे से ये पूछा गया कि क्या आप इसे माफ करना चाहेंगे। बच्चे ने इनकार किया और तालिबान अधिकारियों से बच्चे ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। वेस्ट वर्जीनिया से बड़ा हादसा यहां पर हुआ, उसकी तस्वीर सामने आई। 100 फीट ऊंचे ब्रिज से लटकते ट्रक की तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि बस में ढके हाईवे पर फिसलन की वजह से हादसा हुआ है। हाईवे पर 18 पहियों वाला ट्रक फिसलकर रेलिंग से लटक गया। हालांकि मौके पर वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और किसी तरीके से चालक को बचा लिया गया। ट्रक केबिन से ड्राइवर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जिसने भी इसकी तस्वीर देखी वो सिहर गया। दरअसल यहां पर बर्फ की वजह से फिसलन हुई और फिसलन की वजह से यह ट्रक वहां पर जाकर लटक गया, लेकिन तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची। 100 फीट ऊंचे ब्रिज से यह ट्रक काफी देर तक यहां पर लटका रहा, लेकिन रेस्क्यू टीम ने वहां पर पहुंचकर उस चालक को बचा लिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चीन की। बर्फीली हवाओं के बीच से तस्वीरें सामने आई हैं। इसके कारण अचानक से वहां पर ठंड बढ़ गई है। खबर आपको बता दें कि चीन के शेडोंग प्रांत के व्याही में बर्फीले तूफान ने लोगों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। तेज हवाओं के कारण सड़क और आसपास जमी बर्फ ऐसे तैर रही है मानो कुदरत ठंड का कोई जादू दिखा रही है। तो बर्फीले तूफान के कारण इलाके का तापमान माइनस में पहुंच गया है। लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर हैं। आप देखिए, बर्फीले तूफान की ये दस्तक यहां पर नजर आई है। ये तस्वीरें आप चीन से देख रहे हैं, जहां पर माइनस में पहुंच चुका है तापमान। दिल्ली के रामजस कॉलेज से एक बड़ी खबर आ रही है। रामजस कॉलेज में बम की खबर मेल के जरिए भेजी गई है। मेल के जरिए ये बम की खबर मिली है। कॉलेज को खाली करा लिया गया है एहतियातन। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि एक बार फिर से कॉलेज को धमकी मिली है। मेल के जरिए इस बार दिल्ली के रामजस कॉलेज को यह धमकी दी गई है कि वहां पर बम है। बम की खबर के चलते एहतियातन कॉलेज खाली करा लिया गया। तो क्या यह किसी की शरारत है या वाकई कोई गंभीर मसला है, इसकी जांच की जा रही है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बयान सामने आया। 6 दिसंबर को लेकर फिर से हुमायूं कबीर ने धमकी दी है। उन्होंने कहा 6 दिसंबर को हाईवे हमारा होगा। हुमायूं कबीर ने यह कहा कि मुर्शिदाबाद के मुस्लिमों का होगा 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की बुनियाद रखेंगे हुमायूं कबीर, जिसका ऐलान बहुत पहले वो कर चुके हैं। इसको लेकर वो पोस्टर भी निकाल चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। वहां से बड़ी खबर आ रही है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत का एक सिंघम अंदाज वाला वीडियो वायरल हो रहा है। यातायात माह के समापन पर उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की 10 गोलियां चलती हैं तो 9 गोली मुजरिमों के पैर में जाकर लगती है। उन्होंने ये कहा है कि चिल के चक्कर में जिंदगी चली जाती है। उन्होंने लोगों को पुलिस के काम करने का तरीका और परिभाषा भी समझाई। आपको एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें वो पुलिस की परिभाषा समझा रहे हैं। जो हमारा सिनेमा है, जो हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो हकीकत को पूरा 360 डिग्री 180 डिग्री बदल देती है भाई। मतलब ये जितने पुलिस वाले बैठे हैं या इधर बैठे हो चाहे सामने बैठे हो, इतने नालायक हो क्या आप लोग कि सामने एक आदमी आए, सबके पास असला हो, पिस्टल, 9mm ग्लोव सब कुछ हो,
और मतलब चारों तरफ ही गोलियां चल रही है। वो जैसे पुरानी एक मूवी में भारत का नक्शा बना दिया था राजकुमार जी ने। मतलब इतनी नालायक पुलिस तो नहीं होती होगी, 4 गोली चलाएगी, 2 तो जाके लगी जाएगी, चाहे कितनी भी दूर से चलाना हो। और इसी बीच दिल्ली एमसीडी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, नतीजे आ रहे हैं। 10 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। ये वो सीटें हैं जो कि विधानसभा चुनाव के समय में यहाँ के जो वार्ड पार्षद थे उन्होंने सीट खाली की थी। यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के नतीजे धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। 10 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। 6 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय को 1 सीट मिली है और आम आदमी पार्टी ने फिलहाल 2 सीटें यहाँ पर उपचुनाव में जीती। जीते हुए उम्मीदवारों की तरफ से ये देखिए जश्न की तस्वीरें, खासतौर पर बीजेपी के अंदर ये जश्न का माहौल ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिल रहा है। सांबा में एंटी हाइडआउट ऑपरेशन चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्राकृतिक गुफाओं में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर में 122 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। ऐसी जानकारी मिलने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को चलाया गया और जंगल के हर एक कोने को खंगाला जा रहा है। बारीक से बारीक जानकारियों पर यह आगे एक्शन बढ़ रहा है।